बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसकी डायनामिक्स क्या हैं और हम कैसे इसको समझ सकते हैं और कैसे एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस हम इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें कौन से वो रिस्क हैं जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उन रिस्क को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हमें उन रिस्क की वजह से कम नुकसान हो और हम अपने आप को उस रिस्क से सिक्योर रख सके। तो पहले उस इसकी कुछ जनरल कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें सीखनी चाहिए और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो सीखेंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये 2 चैप्टर्स में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो टॉपिक है, इसकी हिस्ट्री भी कुछ देखेंगे और वो हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर कन्वर्टिंग द करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री। ये एक मार्केट है जहाँ पे हम करेंसीज को एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि एक करेंसी को सेल करते हैं और उसके बदले में दूसरी करेंसी बाय करते हैं। एक्सचेंज मार्केट है, यहाँ पे एक जैसी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज हो रही हैं। तो इस वजह से हम इसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या करेंसी एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो एक्सचेंज रेट, अब एक्सचेंज रेट क्या है? अब इन दो करेंसीज के दरमियान में जब हम एक्सचेंज करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक यूनिट डॉलर का मिलेगा और दूसरा यूनिट हमें रुपी का देना, एक यूनिट रुपी का दे के हम एक यूनिट डॉलर का ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम 160 यूनिट्स रुपी की लेके दे के एक यूनिट डॉलर का खरीद लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एक्सचेंज रेट कि हाँ, एक करेंसी जो है वो दूसरे में अगर हम एक्सचेंज करें तो कितने यूनिट्स हमें ज़रूरत होगी। द एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच वन करेंसी इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी। तो जो पाक रुपी का एक्सचेंज रेट है डॉलर के साथ, वो 160 टू 1 है। फॉर एग्जांपल, इट मींस कि हमें एक यूनिट डॉलर का ख़रीदने के लिए 160 यूनिट्स चाहिए पाक रुपी के। ये एक्सचेंज रेट है डॉलर और पाक रुपी का। अब क्या फंक्शन क्या है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का? फंक्शन क्या है, इस क्या फ़ायदा हम इसमें इससे उठा सकते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द करेंसी ऑफ वन कंट्री इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। अब ये थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा जो नई चीज़ यहाँ पे हमारे लिए आ रही है वो ये है कि प्रोवाइड सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। अब अगर कहीं पे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मौजूद है, जो कि हमने चैप्टर 1 नंबर 1 में पढ़ा भी था कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या है, तो उसको हम ऐसे टूल्स इसमें मौजूद हैं जिससे हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं या उस रिस्क से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रोवाइड सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, द एडवर्स consequences ऑफ अनप्रेडिक्टेबल चेंज इन एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट रिस्क को डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि क्या है वो, द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। जो एक्सचेंज रेट के अंदर ये जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उनकी जो आपके ऊपर असरात हैं उसको कम करने के लिए ऐसे टूल्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मौजूद हैं कि उस एक्सचेंज रेट रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वो टूल्स भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हमारे पास जो पहला फंक्शन है इसका वो है करेंसी कन्वर्जन का। इंटरनेशनल कंपनीज यूज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन द पेमेंट्स दे रिसीव फॉर एक्सपोर्ट। जब हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्रीज में तो उसके लिए उसके अगेंस्ट हमें कोई पेमेंट मिलती है। अब वो उसी करेंसी में होगी जहाँ पे हमने वो चीज़ एक्सपोर्ट की है, उस करेंसी से हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू आवर डोमेस्टिक करेंसी। इनकम दे रिसीव फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और द इनकम दे रिसीव फ्रॉम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। आपने किसी को लाइसेंस एग्रीमेंट किया हुआ है, वो आपको पीरियोडिक पेमेंट्स करते हैं तो वो अपनी करेंसी में करेंगे और आपको अपनी डोमेस्टिक करेंसी में चाहिए तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। या यहाँ पे हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की है, हमने परचेज़ की है किसी फॉरेन कंट्री से, तो वहाँ पे अगर हम पेमेंट करेंगे तो उनको पेमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल मतलब जो उनकी डोमेस्टिक करेंसी है। तो हम पहले अपनी डोमेस्टिक करेंसी को उनकी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एक्सचेंज मार्केट की या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पड़ती है। दे हैव स्पेयर कैश दैट दे विश टू इन्वेस्ट। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में तो उसके लिए भी हम पहले कन्वर्जन करेंगे, तो उसके लिए भी हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ज़रूरत पड़ती है।
दे आर इन्वॉल्व इन करेंसी स्पेकुलेशन। हम कोई करेंसी स्पेकुलेशन करना चाह रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में करेंसी एक्सचेंज रेट्स के ऊपर कोई कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ इन्वेस्ट मतलब फॉरेन एक्सचेंज, आपने दूसरी करेंसीज खरीद ली शॉर्ट टर्म में, अगर आप उसमें कोई मूवमेंट आती है, करेंसी महंगी हो जाती है, तो उसको सेल कर दें। इस तरह की स्पेकुलेशंस आप कर सकते हैं, या मुख्तलिफ और टूल्स हैं करेंसी डेरिवेटिव्स में आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर इनटू इन द होप ऑफ प्रॉफिटिंग फ्रॉम शिफ्ट्स इन एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट में शिफ्ट्स आती हैं और उससे आप कैपिटलाइज करते हैं, उससे आप प्रॉफिटिंग करते हैं, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो करेंसी कन्वर्जन है। करेंसी कन्वर्जन किसी भी शक्ल में हो सकती है। आप फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं, आप फॉरेन करेंसी सेल करते हैं, किसी भी शक्ल में आप कन्वर्जन कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फिर insuring against foreign exchange risk. The foreign exchange market can be used to provide insurance to protect against foreign exchange risk. अब foreign exchange risk क्या है? ये fluctuations हैं। जब fluctuations आती हैं तो आपका बिजनेस उससे डिस्टर्ब होता है। आगे हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे तो कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन ओवरऑल उन सब रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टूल्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अ फर्म दैट इंश्योर्स इटसेल्फ अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज हेजिंग। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो हम इंश्योर करते हैं अपने आप को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से, इसको हम कहते हैं हेजिंग। हेज अगर आप देखें तो उर्दू में हम हेज हेज कहते हैं एक बाड़ को, बाड़ लगा देना ताकि आप सिक्योर रहें, आपको कोई खतरा ना हो। इस चीज़ को हम कहते हैं हेजिंग कहते हैं इसको, टू इंश्योर अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क। फिर इसमें क्या है, इंश्योरिंग अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट में इसमें क्या है, द स्पॉट एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है। एक स्पॉट एक्सचेंज रेट रिस्क, स्पॉट एक्सचेंज रेट है। स्पॉट एक्सचेंज रेट वो रेट है जिस पे आप, मतलब जो करंट एक्सचेंज रेट है, करंट एक्सचेंज रेट को हम स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं, जिस पे आप अभी इस वक्त करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इज द रेट एट विच अ फॉरेन एक्सचेंज डीलर कन्वर्ट्स वन करेंसी, जो आपका डीलर है he or she converts one currency into another currency on a particular day and time। एक खास टाइम पे जो रेट चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉट एक्सचेंज रेट कहेंगे। स्पॉट रेट्स चेंज कंटिन्यूअली डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। जितनी किसी करेंसी के लिए सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आएंगी, मतलब सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह जो स्पॉट एक्सचेंज रेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं फॉर दैट करेंसी एंड अदर करेंसीज। तो स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है, वो एक्सचेंज रेट है जिसपे हम ऑन अ पर्टिकुलर टाइम एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। उस वक्त जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास अब हेजिंग होती कैसे है, हम कैसे अपने आप को इंश्योर करते हैं। टू इंश्योर और हेज अगेंस्ट पॉसिबल एडवर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट मूवमेंट, फर्म एंगेज इन फॉरवर्ड एक्सचेंजेस। अब यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या है। A forward exchange occurs when two parties agree to exchange currency and execute the deal at some specific date in the future। इसको हम एक और अंदाज में भी डिफाइन कर सकते हैं, a contract to buy or sell। इसको मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, contract to buy or sell a specific volume of currency at a specified exchange rate। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आप आज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आज आपने किया है, फर्ज कर लें यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज के दिन, फर्ज कर लें 15 जनवरी को कर लिया। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपसे 15 जनवरी है आज, फर्ज कर लें ये 16 जनवरी है, 15 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी दूसरी पार्टी के साथ, और आपने उनको कहा कि मैं आपसे इन 3 मंथ्स, मतलब कि 15 अप्रैल के दिन आपसे डॉलर परचेज करूंगा, और उसका जो एक्सचेंज रेट होगा उसको हम फॉरवर्ड रेट कहेंगे, जिस पे आप
वो करेंसी ख़रीदेंगे, वो फ़र्ज़ कर लें आपने सेट कर लिया डॉलर का है कि हम आपसे 161 में डॉलर परचेज़ करेंगे। अब ये रेट जो है ये फ़िक्स हो गया। जब ये 15 अप्रैल को रेट उस वक़्त जो भी होगा, जो स्पॉट रेट है फ़र्ज़ कर लें वो 165 है, वो 170 है, लेकिन आपको डॉलर 161 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे उन फ्लक्चुएशंस से आपने अपने आप को बचा लिया कि डॉलर महँगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, आपको अभी इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आपने अपने आप को इंश्योर कर लिया अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। A forward exchange occurs when two parties agree to exchange currency and execute the deal at some specific date in the future. Forward exchange rate is the rate, ये वो forward exchange rate है, ये 161 is the rate governing such future transactions. इन future transactions को govern करने के लिए जो हम rate use करते हैं उसका नाम है forward exchange rate. इसमें और भी tools हैं जो हम खैर वो फाइनेंस में आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ टूल्स डिस्कस कर लेंगे। और ये जो रेट्स हैं ये आपको अपडेट होते रहते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। रेट्स फॉर करेंसी एक्सचेंज रेट आर टिपिकली कोटेड फॉर 30 डेज फॉरवर्ड रेट आपको दिए जाते हैं, 90 डेज फॉरवर्ड रेट दिए जाते हैं, 180 डेज फॉरवर्ड रेट दिए जाते हैं, ताकि आप उन पे अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकें। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, इनको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकें या इस तरह के और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर ऑप्शंस हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इसी तरह एक रेट जो है वो स्पेसिफाई करके। वाई डू वी नीड फॉरवर्ड मार्केट? अभी हमें फॉरवर्ड मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसा है जहाँ पे जिसकी वजह से हम फॉरवर्ड मार्केट में जाते हैं? फॉरवर्ड मार्केट के अपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसमें हैं। उसमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ ग्रीड। हम पैदाइशी तौर पे ग्रीडी होते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने ग्रीडी हैं। ट्रेडिंग हम करते हैं, रिस्क टेकिंग विद एक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिटर्न। हम रिस्क लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन साथ में हम डरते भी हैं, हमें फियर भी है। अब इस फियर वाले फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब ग्रीड वाले फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं और रिस्क टेकिंग करते हैं, लेकिन फियर वाले फैक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए हम हेजिंग करते हैं, अपने आप को सिक्योर करते हैं, ऑफसेटिंग रिस्क, स्टेबलाइजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो एक तो हम फियर वाले फैक्टर को हम कवर करने के लिए या उसको सेटिस्फाई करने के लिए हेजिंग करते हैं, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, या ऑफसेटिंग करते हैं। ऑफसेटिंग रिस्क को ऑफसेट करते हैं, टूल्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। स्टेबलाइजिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, ताकि आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं वो स्टेबलाइज हों। जब वो स्टेबल होंगे तो रिस्क मिनिमाइज होगा। ग्रीड एंड फियर, ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स इज इम्पॉर्टेंट। फियर कम्स फर्स्ट, फियर पहले आता है। इन अ वेल फंक्शनिंग मार्केट, जब आप एक अच्छी मार्केट में जाते हैं तो फियर वाला फैक्टर आप पहले सेटिस्फाई कर लें। मार्केट डिज़ाइन मस्ट बी बेस्ड ऑन द हेजिंग नीड्स। जो आप जिस मार्केट में जाते हैं उसमें जो आपकी हेजिंग नीड्स हैं उसके मुताबिक जो मार्केट है उसमें आप जाएं। मस्ट बी एबल टू टेक रिस्क कैपिटल। ये डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आगे भी डिस्कस होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे द नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का नेचर क्या है, इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, इसमें क्या होते हैं? इसमें बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स हैं, कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ईमेल्स हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, जिनके ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और रेट्स जो हैं उनके बारे में अपने आप को अपडेट करते हैं, और एक क्लिक के ज़रिए से करेंसी कन्वर्जन्स कर लेते हैं, और पैकेट्स की शक्ल में और टोकन्स की शक्ल में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की शक्ल में जो है वो एक करेंसी जो है वो दूसरी करेंसी में, और एक करेंसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स हैं। इट इज़ नॉट लोकेटेड इन एनी वन प्लेस, मतलब इसके लिए कोई एक बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक बिल्डिंग में फॉरेन एक्सचेंज, आप घर बैठे कोई करेंसी आप परचेज कर सकते हैं। आप किसी डीलर के पास चले जाएं, आप किसी ब्रोकर के पास चले जाएं,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स आर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो एंड सिंगापुर। करेंसी कन्वर्जन के लिए जो सबसे ज़्यादा करेंसी कन्वर्जन ट्रेडिंग जहाँ पे ज़्यादा होंगी, वहाँ पे करेंसी कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी। तो लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और सिंगापुर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज की। मार्केट इज़ ऑलवेज ओपन समवेयर इन द, अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये एक चीज़ है कि इट नेवर स्लीप्स, मतलब कहीं ना कहीं पे ट्रांजेक्शन जो हो रही होती हैं, तो कभी भी ये मार्केट क्लोज नहीं होती। और ये कोई, ये नहीं है कि कहीं पे एक मार्केट, ये एक ही मार्केट है पूरी दुनिया में, एक ही मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इसको कहा जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद हाई स्पीड कंप्यूटर लिंकेजेस बिटवीन ट्रेडिंग सेंटर्स अराउंड द ग्लोब हैव इफेक्टिवली क्रिएटेड अ सिंगल मार्केट। ऐसे कंप्यूटर लिंकेजेस हैं हमारे पास, ऐसे नेटवर्क्स हैं कि पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो एक सिंगल मार्केट बन चुकी है। हम इसको अलग अलग नहीं कर सकते, अब किसी के साथ भी कोई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज रेट्स कोट इन डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। जब आप कोट्स लेते हैं, मतलब कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं, आपने एक डॉलर बेचना है तो एक मार्केट से आप लेंगे वो, और दूसरी मार्केट से आप लेंगे, तकरीबन सेम होते हैं। अगर कोई डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, और वो थोड़ी टाइम में वो सेटल हो जाता है, वो जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। एक्सचेंज रेट कोटेड इन डिफरेंट मार्केट्स वर नॉट एसेंशियली सेम, अगर वो सेम नहीं रहते, देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज ये है कि जहाँ पे सस्ती चीज़ मिल रही है वहाँ पे सस्ता खरीद के उसको आप जहाँ पे महँगा बेच सकते हैं, वहाँ पे महँगा बेचते हैं, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है। मोस्ट ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्व डॉलर ऑन वन साइड, डॉलर चूँकि ज़्यादातर यूज़ होती है, एक्सेप्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर ट्रांज़ैक्शन में डॉलर एक साइड पे होता है। इट इज़ अ व्हीकल करेंसी अलोंग विद द यूरो, द जापानीज़ येन एंड द ब्रिटिश पाउंड। मतलब ये चारों करेंसीज़ जो हैं, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस में यूज़ होती हैं। ये वाला टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक काफ़ी है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।